हमारी रणनीति औरों से बेहतर होती है, प्रबंधन के मामले में हम लोगों से आगे हैं, हमारा अभियान और लोगों से बेहतर होता है। और स्वाभाविक तौर पर रामगढ़ की सीट इस समय इसलिए फोकस है कि वहाँ जिस तरीके की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन हम न तो किसी जाति पंथ और मजहब के खिलाफ हैं, लेकिन हम एक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं। जो इस देश में जाए हैं, जो इस देश की खाते हैं, उनको इस देश का गाना चाहिए। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 13 तारीख को वोटिंग होनी है, तो चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। भाजपा कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय रामगढ़ जो विधानसभा सीट है वो अन्य सीटों से अलग है। यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए खास योजना बनाई गई है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता है। ऐसे में सतीश पूनिया जो हाल ही में हरियाणा में जीत दिलवाकर भाजपा को आए हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनसे सीधी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बहुत कम समय चुनाव में बचा हुआ है। सर, आपने अभी भाजपा को जीत दिलवाई, क्या योजना थी और क्या अब इन 7 सीटों पर उसी तरह की योजना से काम कर रहे हैं? देखिए, लोग चुनाव में बीजेपी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बीजेपी का संगठन और पार्टियों से बेहतर है। हमारा नेतृत्व औरों की अपेक्षा कर ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी अपने आप में इस तरीके का नेतृत्व है जो लोगों को भरोसा पैदा करता है। हमारी रणनीति औरों से बेहतर होती है, प्रबंधन के मामले में हम लोगों से आगे हैं, हमारा अभियान और लोगों से बेहतर होता है। और स्वाभाविक तौर पर रामगढ़ की सीट इस समय इसलिए फोकस है कि वहाँ जिस तरीके की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन हम न तो किसी जाति पंथ और मजहब के खिलाफ हैं, लेकिन हम एक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं। जो इस देश में जाए हैं, जो इस देश की खाते हैं, उनको इस देश का गाना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर जब मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास की बात करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए। लेकिन हम पर बेशक लोग सांप्रदायिकता का आरोप लगते हैं, लेकिन हम समग्र तरीके से सब समाज को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अपने एजेंडे पर हम लोग अडिग हैं। हम राम भक्त हैं, हम राष्ट्र भक्त हैं, और उस नाते चाहेंगे कि राम भक्त और राष्ट्र भक्त जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और इसलिए चुनाव साफ तौर पर प्रबंधन का काम है, एक अच्छी रणनीति का काम है। रामगढ़ में हमने वही किया जो हरियाणा में कोई नया नहीं किया था, लेकिन हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा की जनता ने नेशनल एजेंडे पर वोट किया, और मुझे लगता है रामगढ़ की जनता भी यही करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि गाय को आवारा नहीं कहा जाएगा, उसके लिए कानून बनाया, चीज़ें की। जबकि कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि जो पहले सरकारों में मुफ्त चीज़ जो मिलती थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो और चीज़ें हों, वो बंद हुई थी। तो क्या इन मुद्दों को ये मुद्दे कारगर साबित होंगे या जनता उन पर कुछ ध्यान देगी, क्या लगेगा? देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो होता है कि जब शासन चलता है तो उसमें जो राजनीति है, राजनीति में वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। शासन में मुफ्तखोरी की आदत और एक प्रलोभन की राजनीति ये कांग्रेस ने करी। हम लोग व्यवहारिक राजनीति करते हैं, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जब उन्होंने गाय पर प्रश्न खड़ा किया, तो मुझे लगता है कि गाय केवल पशु नहीं है। ये दुनिया की रिसर्च ने साबित कर दिया, वो एक तरीके की पूरी तरीके की संस्कृति है, जिसमें एक परिवार का पोषण होता है, संरक्षण होता है, आरोग्य की प्राप्ति उससे होती है। इसलिए गाय को विवाद की भी आवश्यकता नहीं, और गाय किसी एक धर्म विशेष से जुड़ी नहीं है, वो संस्कृति का प्राण है। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो इस बात को कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि उनके अपने शासनकाल में जिस तरीके की नीतियां थी, उन्हीं के लोग उसके विरोध में खड़े होते थे। जनता के मन में एक आक्रोश होता था, इसलिए तो सत्ता बदली थी। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार से लेकर, ये जाति पंथ से लेकर, पेपर लीक से लेकर जो दोष था, उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने दे दी है। अब उनके पास बयान बचे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जीवन भी बयानों में गुजारना पड़ेगा। आप और भी अन्य सीटों पर गए हैं, क्या लगता है 7 सीटों का अगर समीकरण देखें तो अभी, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, किस तरह के हालात हैं? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके का मिजाज पूरे देश भर का, प्रदेश का है। मैं आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, ये तो सतीश पूनिया जिन्होंने साफ कर दिया है कि निश्चित रूप से भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज कराएगी और कांग्रेस से ज़्यादा सीट जीतेगी।